Today we have talked about the gas. All students have many problem about when volume, when pressure become constant. So let's start. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कब हमारा प्रेशर, कब हमारा वॉल्यूम, कब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट हमारा बॉयल्स लॉ है। इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसी को थर्मोडायनेमिक में आइसोथर्मल कहते हैं। तो कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। PV इक्वल टू NRT हमारा एक फार्मूला होता है। जो इसमें ये कट जाएगा, जिसके कारण PV मतलब क्या, यहाँ पे P इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम। कभी कभी इस बेसिस पे भी हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म हो जाता है और इस बेसिस पे और इस वैसे तो हमारा इस पे अधिकतर क्वेश्चन आता है कब कौन सा इन्वर्सली और कब कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ याद रखना है P इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं तो सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सेकंड है हमारा चार्ल्स लॉज। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसी को थर्मोडायनेमिक में आइसोबारिक बोलते हैं। तो इसमें कोई सेम एजिट से रहता है, वहाँ पे भी PV इक्वल टू NRT सब इसी फार्मूला पे बनेगा। तो ये हमारा और ये कांस्टेंट, ये तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। आर हमारा ऑलवेज यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। PV इक्वल टू NRT ये कटा तो हमारा भी क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे लुजाक्स लॉ, इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी को थर्मोडायनेमिक में आइसोकोरिक कहते हैं। तो उसमें भी सेम होता है PV इक्वल टू NRT। मतलब इसमें क्या होता है, इनमें तुम्हारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इनमें हमारा P जैसे ये और ये R हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ये और ये कटा तो PT इक्वल टू क्या आ गया, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। फिर हमारा एवोगाड्रोज लॉज होता है। तो इसी में क्या होता है, हमारा PV इक्वल टू NRT, हमारा प्रेशर भी कट जाएगा, हमारा ये कट जाएगा, फिर से R यूनिवर्सल भी का टेम्परेचर भी कट जाएगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब N मतलब क्या, PV इक्वल टू NRT। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे N हमारा नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल को हम लोग को NCERT में ये लिखते हैं। और ये हमारा, अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एक वॉइस बनाते हैं। तो ये बॉयज़ है और ये कैप पहन रखा, कैप कैप पहन रखा है और ये बैट लिए रखा है। तो कैप पहन रखा है, मतलब ये हमारा चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। ये कैप पहन रखा है, तो C फॉर चार्ल्स, P फॉर प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। ये बैट रखा है, BAT बैट, मतलब बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये कहाँ रहता है, गो में। तो मतलब ये गे लुजाक्स लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट। और हम जानते हैं इसमें एवोगाड्रोज लॉ में, तो इसके लिए हमारा आ गया बैलून में जितना ज़्यादा हम गैस भरेंगे तो वो उतना ज़्यादा ऑक्यूपाइज करेगा। तो थैंक यू, आई होप सबको समझ में आ गया हो गया। बाय।